हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं मेटल और नॉन मेटल से रासायनिक गुण 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। मेटल और नॉन मेटल में भौतिक गुण नहीं, रासायनिक गुण क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। एक से रहेगा मेटल, एक से रहेगा नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु में रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण जानने से पहले भौतिक गुण क्या कहता है। जो जानकारी ऊपर से प्राप्त हो, उसको बोलेंगे भौतिक गुण। और रासायनिक गुण किसको बोलेंगे, जो अंदर के बाद जानकारी हो। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है, ये व्हाइट है, तो ये हुआ भौतिक गुण। ये व्हाइट है ना, ये वाला, ये व्हाइट हुआ। इसका कैप क्या है, काला है, तो ये हुआ भौतिक गुण। लेकिन रासायनिक गुण कहने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर डीपली, यानी कि अंदर में इसके क्या चीज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी है मेटल और नॉन मेटल में रासायनिक गुण लेकर आए हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देख के शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। मैं आप लोग से खून नहीं मांगता हूं, सिर्फ एक लाइक मांगता हूं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, धातु एवं अधातु में रासायनिक गुण को लिखें। तो पहला क्या है, धातु के बाह्यतम कक्षा में जितना भी मेटल होगा, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसके बाह्यतम सेल में यानी बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में। अगर अधातु के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस। तो आप लोग बताएं, ऑक्सीजन गैस के परमाणु संख्या कितना होता है, 8 ना होता है। अब इसको निकालते हैं तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 या 2 8। यानी इसके बाहरी सेल में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आया, 6। यानी धातु है कि अधातु, ये हो गया अधातु, नॉन मेटल। क्यों, क्योंकि इसके बाह्यतम सेल में यानी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आया है। आगे है धातु प्रायः क्षारीय होते हैं और अधातु प्रायः अम्लीय होते हैं। याद करने का कॉन्सेप्ट, जैसे तो यहाँ भी है अधातु तो अम्लीय, यहाँ भी यानी अधातु प्रायः क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे एक लेते हैं अधातु के नाम, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, एक लेते हैं अधातु कार्बन क्या है, अधातु प्लस ऑक्सीजन गैस। ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा CO2, यानी क्या है, यह अम्लीय है। जैसे और लेते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन गैस। ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा सल्फर प्लस ऑक्सीजन गैस, तो ये बनेगा SO2, यानी SO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है, अम्लीय है। यानी कि अधातु के ऑक्साइड कहने का मतलब क्या होता है, यानी O ऑक्सीजन होना चाहिए। यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। याद करने का कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ भी यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। जैसे एक लेते हैं धातु वाला, ये धातु है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल धातु लेते हैं सोडियम प्लस धातु का ऑक्साइड कहने का मतलब क्या, O, यहाँ पर लेंगे O। अब आप लोग बताएं, जब इसमें इससे रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, Na2O, तो क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है, यह क्षारीय है। यानी कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। आगे धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड
धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। धातु जब जल से रिएक्शन करेगा, धातु जब जल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। यानी धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, धातु के नाम लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं सोडियम ले लिए। सोडियम क्या है? एक धातु है, प्लस वाटर, प्लस ले लेंगे वाटर। ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो बनेगा हाइड्रोक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड, यानी बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यानी कि बोर्ड छोटा रहने के कारण हम लोग 4 को लेकर आए हैं, अगला 5वां हम लिख के बताएंगे। आगे है धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये हुआ धातु, ये हुआ जल, ये धातु, ये हुआ जल। जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन गैस। आगे है आधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता। आधातु जैसे हम ले लेते हैं, आधातु में इसको ले लेंगे, मान चलिए क्या है? आधातु है, इसको वाटर में रख देंगे तो क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा। अरे सिंपल सोचे यार, जब इसको हम पानी में रख देंगे, तो पानी से रिएक्शन करेगा? ये नहीं करेगा। यानी नॉन मेटल जल से रिएक्शन नहीं करता है। आगे है धातु आम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अम्ल कहने का मतलब क्या हुआ? अम्ल HCl, HNO3, H2SO4 ये सब अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? पेट में, हमारे पेट में पाया जाता है, अमाशय में। और संक्षारक अम्ल H2SO4 बैटरी में पाया जाता है। यानी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, अम्ल होना चाहिए, एक धातु होना चाहिए। अम्ल लेते हैं, एक लेंगे धातु, सोडियम क्या है? धातु है, प्लस एक अम्ल के नाम बताएं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी एक लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, यानी बन जाएगा लवण में H और OH नहीं होता है, यानी बन जाएगा लवण NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब भी मेटल एसिड से, यानी जब भी धातु अम्ल से रिएक्शन करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं धातु कैल्शियम प्लस H2SO4 कैल्शियम प्लस H2SO4 ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा CaSO4 प्लस H2। अब आप लोग देखें, ये लवण है कि क्षार है? ये लवण है। क्यों? क्योंकि इसमें H और OH नहीं है, यानी लवण है, ये गैस है। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बाहर निकालता है? तो हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। आगे है हम लोग के पास, आधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। जैसे इसको ले लेंगे, ये क्या है? आधातु है, नॉन मेटल है, इसको अम्ल में डाल देंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें रिएक्शन नहीं होगा, ऐसे याद रखें। यानी कि आधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। आगे जो 5वां है हम लिख के बताते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं 5वां क्या है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, धातु के बातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु के बातम कक्षा में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लिखते हैं 5वां न था, 4 तो हो गया था, 5वां लिखते हैं। 5वां लिखेंगे धातु के ऑक्साइड अम्ल से
आम्ल से अभिक्रिया, अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड आम्ल से अभिक्रिया करके, आम्ल से अभिक्रिया करके लवण, आम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा, लवण तथा जल, लवण तथा जल का, लवण तथा जल का निर्माण करता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझे, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड कहने के मतलब क्या, कहने का मतलब हुआ एक धातु रहना चाहिए और धातु के साथ ऑक्सीजन आके चिपका हुआ रहना चाहिए। यानी धातु का ऑक्साइड लेते हैं, धातु का ऑक्साइड लेते हैं Na2O, ये धातु का ऑक्साइड है। क्यों? एक धातु और ये ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड जब आम्ल से अभिक्रिया करेगा यानी HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब आम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल, लवण प्लस जल, यानी बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये होगा रिएक्शन इससे, क्योंकि जब भी रिएक्शन होगा प्लस माइनस से, प्लस प्लस में रिएक्शन कभी नहीं होता। तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O वाटर, यानी कि धातु का ऑक्साइड, यानी धातु का ऑक्साइड आम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है। एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आम्ल लेते हैं H2SO4, क्या लेते हैं? H2SO4, H2SO4, ये जब आपस में करेगा रिएक्शन तो लवण प्लस जल का निर्माण करेगा, यानी लवण बनेगा CaSO4 प्लस H2O, यानी कि धातु का ऑक्साइड जब आम्ल से अभिक्रिया करता है लवण तथा जल का निर्माण करता है। अब चलते हैं अधातु, क्या है? अधातु ना, धातु का हो गया 5 गुण, धातु का 5 गुण हो गया। अब चलते हैं अधातु के इस साइड, इसको आप लिख लें। अब चलते हैं इस साइड, इस साइड क्या है? इस साइड लिखेंगे पचमा, इस साइड लिखेंगे हम लोग पचमा लिखेंगे, इस साइड 5 नंबर लिखेंगे अधातु, यहां लिखेंगे अधातु, अधातु, अधातु क्लोरीन, क्लोरीन, अधातु क्लोरीन गैस, अधातु क्लोरीन गैस से, क्लोरीन गैस से, अधातु क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड का, क्लोराइड का निर्माण करता है, क्लोराइड का निर्माण करता है, क्लोराइड का निर्माण करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं अधातु, क्या लेते हैं? हाइड्रोजन एक अधातु है तो ले लेंगे हाइड्रोजन एक अधातु प्लस क्लोरीन गैस यानी Cl2, Cl2, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्लोराइड, यानी बनेगा HCl, HCl। अब चाहें तो आप लोग इसको कर सकते हैं बैलेंस, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1, यानी यहाँ पर लिख देंगे 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, यानी कि अधातु क्लोरीन गैस से, अधातु क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करता है। 5 गुण हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। अगर यह वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देख के शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।